वाराणसी में आज शंकरा आई अस्पताल का पीएम ने उद्घाटन किया। 6000 से ज्यादा करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र सरगुजा को हवाई कनेक्टिविटी मिली। पीएम ने दहिमा में महामाया हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने रीवा एयरपोर्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। रीवा एयरपोर्ट से 19 सीटर 2 फ्लाइटें उड़ेंगी। त्योहारों से पहले वाराणसी में विकास का त्योहार मनाया जा रहा है। पीएम मोदी का बयान। पीएम ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना, कहा 10 साल पहले घोटालों की बातें होती थी, आज जनता का पैसा विकास पर खर्च हो रहा है। पीएम ने सपा और कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए, कहा 10 साल पहले काशी को विकास के लिए तरसाया जाता था। सीएम योगी बोले, रोजाना काशी का विकास हो रहा है, यहाँ विकास के कई काम हुए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को उतारा। कामठी में चंद्रशेखर बावनकुले, जामनेर से गिरीश महाजन, घाटकोपर पश्चिम से राम कदम, वानरे पश्चिम से आशीष शेलार को मैदान में उतारा। मालवर हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा, कोलाबा से राहुल नावेरकर, कंकावली से नीतीश राणे, पनवेल से प्रशांत ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया। टिकट मिलने पर राहुल नावेरकर ने कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राहुल ने पीएम और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महिला और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया, वो हमें वोट देंगे। शिवसेना युवती सांसद संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र में बीजेपी हार रही है, इसलिए इसी की मदद से वोटर लिस्ट में हेराफेरी करवा दी। शिवसेना युवती सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, महायुति के नेता आपस में लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का दावा। शहजाद पूनावाला ने झारखंड का भी मुद्दा उठाया, कहा इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे से आरजेडी नाखुश। शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस ने झटका दिया, प्रवक्ता किशोर कान्हेरे कांग्रेस में शामिल। जेएमएम सांसद महुआ माझी का दावा, झारखंड चुनाव में हमारी पार्टी जीतेगी। महुआ माझी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उसके पास उम्मीदवारों की कमी। झारखंड में सीट बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कुछ फैसलों से फासला है, वो भी निपट जाएंगे। हम राजनीतिक नैया को डूबने नहीं देंगे, अंत तक एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, मनोज झा। झारखंड में इंडिया अलायंस 2/3 बहुमत से जीतेगा, बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश सिंह ने उम्मीद जताई। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, इंडिया अलायंस स्वार्थों का गठबंधन है, इसको जनता से कोई मतलब नहीं। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, जनता विकास के लिए बीजेपी को वोट देगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का अलायंस, सोरेन सरकार से जनता त्रस्त, अरुण साव ने निशाना साधा। कांग्रेस सीईसी की कल होगी बैठक, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर चर्चा। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव, महागठबंधन ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। इमामगंज से राजेश माझी, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से अजीत सिंह को और ताई से राजू यादव को कैंडिडेट बनाया। आरजेडी सांसद मीसा भारती का दावा, उपचुनाव में बिहार की 4 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगा। इमामगंज उपचुनाव के लिए हम पार्टी ने दीपा माझी को कैंडिडेट बनाया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को सौंपा सिंबल। जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू हमारे साथ, ये यात्रा राजनीतिक नेताओं या पार्टियों की नहीं। भागलपुर से संहोला में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला, गिरिराज सिंह बोले इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग। बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिलने पर बोले शिवराज चौहान के बेटे कार्तिकेय, पूरे समर्पण से चुनाव प्रचार करूंगा। बनारस बीजेपी कैंडिडेट नव्या हरिदास बोली, चुनाव में प्रियंका गांधी को कड़ी टक्कर दूंगी। नव्या हरिदास का बयान, राहुल गांधी ज्यादातर समय गायब रहते हैं, प्रियंका जीतेगी तो वही हाल होगा। बंगाल उपचुनाव के लिए टीएमसी ने 6 कैंडिडेट का ऐलान किया। मेदिनीपुर से सुजोय हजार को टिकट। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी, आरजीकर अस्पताल की घटना पर न्याय की मांग। जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म करने की कोशिश जारी रखी। कल सीएम मुमताज से मिलेंगे डॉक्टरों का डेलीगेशन। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 10वीं गिरफ्तारी, भागवत सिंह को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां थी, सरयू नदी पर बने घाटों की सफाई जारी। और इस समय पूरी बीच पर सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हरी झंडी दिखाई। श्रीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन, सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाई। सुनील शेट्टी बोले, कल खेल को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, जल्द हम फिल्मों की शूटिंग के लिए भी यहां आएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, हम युवाओं को ध्यान नशे से हटाकर खेलों की तरफ मोड़ना चाहते हैं। सुनील शेट्टी ने गानों की शूटिंग का दिया सुझाव, हम जल्द ही इसे शुरू करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। सीएम उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी महासचिव तरुण चुग का निशाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी का प्रोटेस्ट, यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी का हर निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। अखिलेश के बयान पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी नंबर 1 बनने की तरफ अग्रसर। बहराइच में अवैध निर्माणों पर नोटिस देने का मामला, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कानून में कहीं भी बुलडोजर का प्रावधान नहीं। सीएम योगी यूपी में संविधान और कानून से अलग अपना सिस्टम चला रहे हैं, अवधेश प्रसाद का बयान।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन तक रोक लगाई। बहराइच में अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बहराइच हिंसा के 3 नामजद आरोपियों, बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग। बुलंदशहर में ब्राह्मण एकता सम्मेलन आयोजित, बहराइच हिंसा के आरोपियों पर सरकार के एक्शन का समर्थन किया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने स्थानीय निकाय और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, पंचायत विभाग के कामों की समीक्षा की। सीएम सैनी ने रुके कामों को तेजी लाने के निर्देश दिए। 22 अक्टूबर को समाधान शिविर लगाने को कहा। बिहार में जहरीली शराब कांड पर बोले आरजेडी चीफ लालू यादव, लोग मर रहे हैं और राज्य में सरकार नाम की चीज नहीं। जेडीयू नेता मनीष वर्मा बोले, जहरीली शराब से मौत का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो, स्पीकर रमन सिंह का बयान। के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में फायरिंग, 1 युवक की मौत, 2 घायल। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीम, हादसे के सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टेरर यूनिट का एक्शन, स्पॉट के आसपास सीसीटीवी, डीवीआर सब। ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, अधिकारियों से बात कर हादसे की वजह जानी। बम धमाके की घटना पर बोले, दिल्ली के एलजी, मैं आश्वासन देता हूं दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। ब्लास्ट पर भड़के दिल्ली के सीएम आतिशी, बीजेपी से पूछा ये क्या हो रहा है, दिल्ली का हाल मुंबई जैसा। बीजेपी सिर्फ दिल्ली सरकार का काम रोकने में लगी है, अपना एक भी काम नहीं करती, सीएम आतिशी का आरोप। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, एलजी साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अखिल त्यागी नाम के शख्स की पोस्ट से बवाल मचा था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हंगामे के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस का एक्शन, आपत्तिजनक नारे लगाने समेत कई धाराओं में करीब 700 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सीतापुर में चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण पर दुकान और ढाबे बना रखे थे। बिहार के अररिया में दवा व्यवसायी की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। राजस्थान के धौलपुर में बस और टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की मौत। शादी समारोह में लौट रहा था परिवार, मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं। धौलपुर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अजमेर में अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नाले पर अतिक्रमण कर बनाई थी दुकान। जयपुर में आरएसएस के स्वयंसेवकों पर चाकू से हमले का मामला, आरोपी नसीब चौधरी के घर के अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ा। जालंधर पुलिस ने बम्बीहा कुशल गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। एमपी के मुरैना में पटाखों के गोदाम में विस्फोट, 1 मकान ढहा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ का गांजा जब्त, बैंकॉक से लेकर आया था यात्री। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी के स्तर पर दिखी जहरीली झाग। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने कहा, हरियाणा की वजह से यमुना में प्रदूषण। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच आनंद विहार में सीएम आतिशी ने निरीक्षण किया, एंटी डस्ट अभियान का जायजा लिया। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, आनंद विहार इलाके में बसों के चलते प्रदूषण बढ़ा। सीएम आतिशी ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पराली जलाने के मामलों में कमी आई, यूपी हरियाणा में मामले बढ़े। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, पंजाब सरकार किसानों से बात कर पराली जलाना रोके, दिल्ली और पंजाब सरकार वायु प्रदूषण रोकने का समाधान ढूंढे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में फ्री मेडिकल कैंप, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 300 बेड वाले गर्ल हॉस्टल का उद्घाटन किया। एसएआई के लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज में बना हॉस्टल। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हमने कई प्रोग्राम शुरू किए, खेल मंत्री मांडविया का बयान। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से मैच जीता। 36 साल बाद घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारी टीम इंडिया। टीम इंडिया के कीवियों को दिया था 107 रनों का लक्ष्य, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य को हासिल किया। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के अचिंत रविंद्र ने 39 और विलियम ने 45 रन बनाए। टीम इंडिया दूसरी पारी में 465 रन पर ऑल आउट। टीम इंडिया की ओर से दूसरी पारी में सरफराज खान ने सबसे ज्यादा 150, पंत ने 99, कोहली ने 70, कप्तान रोहित ने 52 रन की पारी खेली।